धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज सदन में कैलाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और ये बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। 2014 में जब हम पहली बार विधायक बने, बल्कि 13 में बने थे, 13 के दिसंबर में, तभी से ये बात चल रही थी कि किसी तरह से जो है सैलरी को इतना ज़रूर किया जाना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी विधायक बन के इस सदन के अंदर लंबे समय तक सेवा दे सके और एक सस्टेनेबल मॉडल जो है वो इस विधानसभा का, विधायिका का बन सके। अध्यक्ष जी, कई बार मैं सुनता हूँ और कई बार इसके ऊपर समाज के अंदर चर्चा होती है कि भाई आप लोग विधायक जो है वो सैलरी लेने के लिए कोई ना बने, आप लोग तो सेवा करने के लिए आए थे। और मैं सुनता हूँ कि यही चर्चा जो है कुछ दिनों पहले जब हम अग्निवीर की बात कर रहे थे तब भी कही गई कि भाई वो वहाँ पे क्या पेंशन लेने के लिए कोई ना जाते हैं, वो तो वहाँ पे सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं। तो मेरा अध्यक्ष जी ये मानना है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पे सहमत भी होंगे कि सेवा अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर जो व्यवहारिकता है, समाज की व्यवहारिकता है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग एक हिपोक्रिटिकल सोसाइटी के अंदर आजकल जी रहे हैं जिसके अंदर सारी की सारी अपेक्षाएं जो हैं वो विधायकों से, सांसदों से, जजेस से, पुलिस से, फौज से, इनसे सारी की सारी एक्सपेक्टेशन सारी दुनिया को है, मगर कोई इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोग भी इंसान हैं, इनके भी परिवार हैं, ये लोग भी पढ़ लिख के अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, ये अपना परिवार कैसे चलाएंगे। अध्यक्ष जी, और सबसे बड़ी एतराज़ जो है मुझे दिल्ली की मीडिया से रहेगा कि पिछली बार जब सैलरी बढ़ाने का बिल इस सदन से भेजा गया केंद्र सरकार को, तो दिल्ली की मीडिया ने खास तौर पे इसको प्रचारित किया कि दिल्ली की सैलरी बढ़ गई है। अध्यक्ष जी, कई बार इसकी शिकायतें भी हमारे पास आई। आप आज भी अगर गूगल करके देखें कि दिल्ली के विधायक की सैलरी कितनी है, तो कम से कम 15-20 वेबसाइट्स ऐसी हैं, इंक्लूडिंग न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट, जिसके अंदर ये सैलरी 2,10,000, 2.5 लाख इस तरीके की सैलरीज जो है वो आती हैं। कई बार रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में भी चर्चा हो जाती है। वो कहते हैं भाई कितनी सैलरी है, हम बताते हैं 12,000 सैलरी है, तो तुरंत गूगल करके कहते हैं देख यहाँ पे 2,10,000 लगी हुई है, झूठ बोल रहे हो। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये मानना है कि आपकी चेयर से आज जो है हमारे मीडिया के मित्रों को भी जो है ये हमारी तरफ से एक मैसेज जाए कि इस खबर को सही तरीके से छापा जाए और हमारे मीडिया के साथ ही इस चीज़ को भी छापें कि ये सैलरी जो है आज पहली बार बढ़ने का पूरा प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भी बढ़ गई, वो प्रस्ताव जो 2015, 16, 17 मतलब कई सालों से जो चल रहा है, वो प्रस्ताव अब फाइनली वापस आया है केंद्र सरकार से और अब वो दोबारा से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है। ये जो है हमारे मीडिया के साथी इसको बहुत ध्यान से छापें। और अध्यक्ष जी, इसके विषय में मैंने कई बाहर के देशों के बारे में ढूंढा, तो बाहर के देशों में इसके बारे में बड़ा क्लियर थॉट है, वहाँ के लोग ये बात मानते हैं और इसके ऊपर कई तरीके की रिसर्चेज जो हैं अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों के अंदर हुई हैं। जैसे मैं अमेरिका की या एक सिंगापुर की एक स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ, जिसके अंदर वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला इस मुद्दे पे 1994 में, while a high income should never be the motivation for a person to become a minister, paying realistic salaries that do not impose unrealistic large financial sacrifice on those contemplating political office will reduce one significant obstacle to able Singaporeans to enter politics। और अध्यक्ष जी, इसके बारे में और कई रिसर्चेज जर्मनी में, न्यूजीलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर हुई है, जहाँ पे अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा, उनकी रिसर्च द वोटर्स ब्लंट टूल के अंदर छपी, उसके अंदर ये बताया गया कि
कि अगर आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कम तनख्वाह देते हैं तो वो समाज के अमीर लोगों से, अमीर पूंजीपतियों से कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा बहुत जो है फायदा लेने की कोशिश करेगा। और जब वो समाज के अमीर वर्ग से, पूंजीपति वर्ग से, उद्योगपति वर्ग से फायदा लेगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर जिस हाउस के अंदर बैठ के पॉलिसी बनाएगा, कानून बनाएगा, वो उस अमीर पूंजीपति वर्ग की तरफ थोड़ा सा जो है उसका झुकाव होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है अध्यक्ष जी कि आपका जो लेजिस्लेचर है, जो आपका कानून बनाता है, उसको आप इतनी तनख्वाह ज़रूर दें कि उसका घर जो है अच्छे से चल सके, डिग्निटी से चल सके। यहाँ तक कि नारायण मूर्ति साहब ने जब इन्फोसिस की शुरुआत की तो उनका भी ये मानना था कि सैलरीज और इंसेंटिव्स आप अच्छे दें तभी आप अच्छे टैलेंट को ला सकते हैं। और अध्यक्ष जी, हमारा देश जहाँ पे करीब 45% लोग जो है मिडिल क्लास के अंदर हैं, जहाँ पे आज बच्चे IIT करते हैं, IIMs करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की डिग्रीज लेते हैं, अध्यक्ष जी हमारा ये दायित्व बनता है विधायक के तौर पे और इस विधायिका के तौर पे कि हम इस विधानसभा के अंदर एक ऐसा मॉडल बनाएं कि आज की जो नया युवा आ रहा है, बड़े बड़े IIMs और IIT से ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, बहुत शानदार उनके पास आइडियाज़ हैं। हमने आजकल टीवी पे देखा कि उन बच्चों के पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि छोटी सी पूंजी से वो बड़े बड़े बिजनेस खड़े करने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके आइडियाज़ के अंदर इन्वेस्ट और पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोग हमारी विधानसभा में भी आ सकें, हमारी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकें, यहाँ पे हमारे साथ बैठ के वो कानून के ऊपर चर्चा कर सकें। ये इस विधानसभा की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके की एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करें। और ये जो झूठी हिपोक्रेसी है कि साहब आप अगर विधायक बन गए तो आपको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है, तो सर तनख्वाह की क्यों नहीं ज़रूरत है, फिर हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारे घर में कैसे काम होंगे। मतलब मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता हूँ और अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ हमारे पुश्तैनी मकान में रहता हूँ, तो मेरा तो खर्चा चल जाता है अध्यक्ष जी। मेरा तो भाई 6 लाख रुपए महीना कमाता है, उसकी वजह से मेरा खर्चा चल जाता है। मगर ऐसे हमारे विधायक साथी हैं सर जो यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट करने का नहीं है। आप सोचिए 12,000 रुपये सैलरी, और कई अखबार उसको बेसिक सैलरी लिखते हैं, वो गलत है, वो बेसिक सैलरी नहीं है, वो सैलरी है। 12,000 रुपये सैलरी आपने विधायक को दे दी और आपने उसको विधानसभा के अंदर छोड़ दिया कि जाओ बेटा आप ईमानदारी से काम करो। ऐसे कैसे हो पाएगा है जी। डेली वेजेस, जो डेली वेजेस है वो भी मुझे लग रहा है 16,500 रुपये कर दी गई है। कितनी है? 16.5, 21-22 कर दी है, उसको बढ़ाते जाते हैं, अब 21,000 हो गई और हमारी बारी 12,000 तनख्वाह है। अध्यक्ष जी इतनी समस्या है, इससे वजह से इतनी समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जानबूझ के नहीं बढ़ाई गई, जैसे अनिल वाजपेयी जी कह रहे थे कि वो इतने सालों से बढ़ा लेनी चाहिए थी, मगर मुझे लगता है कि जो हौसला और जो कॉपरेशन हमें केंद्र सरकार से इसमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमने जो सैलरीज बढ़ा के भेजी, केंद्र सरकार ने नहीं मानी, और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से वो फिगर्स हमें वापस भेजी हैं कि भाई ये सैलरी कर लो। तो हमने सोचा, हाँ अपनी तो बढ़ा ली उन्होंने, तो अध्यक्ष जी हमने सिर्फ ये सोचा कि अब केंद्र सरकार से कब तक लड़ते रहेंगे। तो उन्होंने जो कहा वो हमने मान लिया। हमने कहा आपने जो सैलरी रिकमेंड की हम वही मान रहे हैं, अब आपको भेज रहे हैं। अब हमारा सिर्फ यही है कि बीजेपी के हमारे मित्र हैं, सामने बैठे हैं, विदुड़ी जी बैठे हैं, अब देखिए राष्ट्रपति महोदय के पास ये जाएगा, तो इसके लिए आपकी मदद चाहिए कि आप इसको जो है फटाफट करा लें, क्योंकि एक बेसिकली ये एक आखिरी स्टेप है। और अगर आप चाहेंगे तो हमारे साथ भी, हमारे लोग भी आपके साथ चल सकते हैं और इस काम को जो है हम करवा लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक दो बात कह के अध्यक्ष जी मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अध्यक्ष जी मेरा मानना ये है कि समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार इतना है, ज़्यादातर भ्रष्टाचार के बारे में हम बात करते हैं, पुलिस के बारे में, मेरा मानना यह है कि दिल्ली पुलिस की सैलरीज भी बढ़नी चाहिए हमारे साथ साथ। वो एक ऐसा महकमा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा आरोप लगते रहते हैं और उनकी तनख्वाहें भी बेहद कम हैं। हम उनकी तनख्वाहें इतनी कर दें, इतनी अच्छी कर दें कि उनके घर की जो है जिम्मेदारी वो आसानी से पूरी करें, तो उनको भी इस तरीके की जो है किसी भी गलत चीज़ के अंदर जो है हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ कि
विदेशों में जो बड़े बड़े देशों के एग्जाम्पल्स उदाहरण हमारे यहाँ दिए जाते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ईमानदारी से लेजिस्लेचर जो है काम करते हैं, वहाँ की तनख्वाहों का मैं आपको उदाहरण दूँ तो इटली के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 8,59,000 रुपये मिलते हैं महीने के। ऑस्ट्रिया के अंदर 8,34,000 रुपये मिलते हैं। जर्मनी के अंदर 7,47,000 रुपये मिलते हैं। यूके के अंदर 6,69,000 रुपये मिलते हैं। डेनमार्क के अंदर 6,45,000 रुपये मिलते हैं। नीदरलैंड्स के अंदर 6,15,000 रुपये मिलते हैं। यूके का मैं बता चुका हूँ। आयरलैंड के अंदर 5,98,000 रुपये मिलते हैं। अध्यक्ष जी, ये सारी बातें मैं इस हाउस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब कल हमारे अखबार के साथी इस खबर को छापें तो इसके साथ कई सारी चीज़ें छापें। सिर्फ इसको एक पब्लिक के लिए एक माहौल बनाने के हिसाब से ही ना किया जाए कि देखिए साहब इन्होंने जो है सैलरी बढ़ा ली। ये भी लिखे कि ये सैलरी कब से बढ़नी थी, कब नहीं बढ़ पाई, अब इतनी मुश्किल से बढ़ रही है, बाकी देशों के अंदर ये सैलरीज क्या रहती हैं, बाकी राज्यों में जैसे कि तेलंगाना के अंदर 2.5 लाख सैलरी है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, सब जगह जो है सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, कई जगह तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी है। और किसकी? अब देखिए मतलब प्रधानमंत्री का जिक्र भी बहुत देशों के अंदर जो है सादगी के लिए वहाँ के प्रधानमंत्रियों का जिक्र भी आता है अध्यक्ष, मगर वहाँ पे उस सादगी को इस चीज़ से नहीं जोड़ा जाता कि इसको भूखा मार दो क्योंकि इसको सादगी से रहना है। उसको उतनी सैलरी दी जाती है कि उसके घर में उसके बीवी बच्चों का, क्योंकि ज़्यादातर के यहाँ बीवी बच्चे होते हैं, तो उनको दी जाती है कि भाई वो अपने घर के अंदर जो है अपना इंतज़ाम कर ले। मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ कि नीदरलैंड्स के अंदर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क रुते। उनकी अक्सर जो है फ़ोटो जो है इंडिया के अंदर भी सोशल मीडिया पे चलती है कि वो अपनी इलेक्ट्रिकल साइकिल से ऑफिस जाते हैं। एक और मैं एग्जांपल दूँ, और जबकि वहाँ पे तनख्वाहें खूब दी जा रही हैं। एक और एग्जांपल है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जकिंडा आर्डन, और उनका इंटरव्यू लेने एक अमेरिका से स्टीफन कॉलबर्ट नाम के एक एंकर उनका इंटरव्यू लेने अध्यक्ष जी न्यूजीलैंड गई, और उन्होंने वहाँ के न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बताया कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस लेने इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ, तो मेरे को कोई गाड़ी की व्यवस्था कर दें। और जब वो प्लेन से उतरे और उनको बताया गया कि आपकी गाड़ी यहाँ पे है, तो स्वयं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री गाड़ी चलाकर उनको लेने आई थी। ये है वहाँ का मतलब कि सिंप्लिसिटी का उदाहरण। मगर वो हमारी तरह से जो है वो हिपोक्रेसी के अंदर बिलीव नहीं करते कि नहीं हम तनख्वाह नहीं लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सेवा करने आए। ये सब नहीं, जो काम प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल बात करते हैं, और मूल्य जो है, जो वैल्यूज़ जो है उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं दोबारा से विशेष रवि भाई का समर्थन भी करूँगा। उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो है उनको 4 कर देना चाहिए अध्यक्ष जी, क्योंकि अब बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन एमएलए ऑफिस के अंदर भरवाए जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इंटरनेट नहीं कर सकते, वो हर चीज़ का जो फॉर्म है वो भरने विधायक कार्यालय में आते हैं, और विधायक कार्यालय के अंदर हमारे लोग जो है उनकी एंट्री करते हैं। तो इसको 4 कर दिया जाए, और जो है प्रेसिडेंट एसेंट के लिए जो है रामवीर विदुड़ी जी जो है वो हमारी मदद करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।